बहुत करते हैं। देखिए रोने लगे, खुशी का आंसू है। और अच्छा देखते होंगे आंटी की रात में जग के। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं तारापुर विधानसभा के लौना गांव में। लौना परसा इसको कहा जाता है और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे आप स्टूडेंट करियर क्लासेस। इसका सौंदर्यीकरण पे पहले नहीं जाइएगा महोदय, छोटा मोटा स्कूल है, छोटा मोटा ये कोचिंग संस्थान है, लेकिन यहाँ का जलवा कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। आइए, बहुत सारा यहाँ पे 40 से 45 लड़का यहाँ पे टॉप किए हैं। कौन कौन लड़का कितने नंबर लाए हैं आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा इधर दिखा देते हैं आपको, थोड़ा स्कूल को देखिए आप। आइएगा इधर, छोटा मोटा जो है क्लास है, कोई हाई फाई है नहीं। देखिए यही है, और इसमें जो है इतना अच्छा पढ़ाई होता है महोदय। 40 से 45 लड़का का रिजल्ट इतना सुंदर देखने को मिला। थोड़ा इधर भी दिखाइएगा, इसको पोस्टर दिखाते हुए थोड़ा अंदर आइएगा। यही है ये क्लासरूम, और देखिए यहीं से सर लोग पढ़ाते हैं। और ज़्यादा अगर देखा जाए तो सौंदर्यीकरण बहुत कम है, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ाई जो है इतना शांत जगह पे होना चाहिए, और सेम वैसा ही है, एकदम शांत एरिया है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सड़क भी है सामने, गाड़ी का उतना आवाज़ आता नहीं है। आइए इधर हमारे सर भी हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम यहाँ पे 6 टीचर यहाँ पे हैं, हमारे सर लोग 6 रहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सबसे सीनियर सर कौन सा है? वेलकम सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार। सर कितने पहले स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ तो इस बार 12th का लगभग 60 होंगे स्टूडेंट, उसमें साइंस और दोनों मिलाकर था, साइंस और आर्ट्स। 60-70 स्टूडेंट है, लेकिन 40 से प्लस आदमी जो है टॉपर पे है। जी जी जी, इस बार मेरे इंस्टीट्यूट से लगभग 45 प्लस स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। एक आपका चल रहा था सोशल मीडिया पे और लिस्ट आपका स्टूडेंट करियर क्लासेस का, उसमें सब टॉपर का नाम था। जी 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 बिल्कुल, उसमें लगभग 45 स्टूडेंट से प्लस है। कुछ स्टूडेंट से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पास जो डाटा था उसमें लगभग 45 प्लस स्टूडेंट का डाटा है जो कि फर्स्ट डिवीज़न पास किया है। सबसे ज़्यादा सीनियर लड़का कौन सा है? मेरे पास जो सबसे सीनियर है वो अभिषेक कुमार है, जिन्होंने 419 नंबर लाया। उसको हम क्लास 8 से ही पढ़ाना शुरू किए थे, वो क्लास 8 से यहाँ पढ़ रहा है। उसको 8 पढ़ाए, 9th पढ़ाए, उसके बाद 10th भी पढ़ाए। 10th में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म दिया था। उसके बाद हमको पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने 12th में भी अच्छा परफॉर्म कौन सा क्लास लेते हैं सर आप? हम 10th का, 8 का, 9th का तीनों का क्लास लेते हैं। सोशल साइंस और संस्कृत दोनों हम पढ़ाते हैं, और 12th में भी आर्ट्स पढ़ाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन सा सर, क्या क्लास? मेरा इंग्लिश का क्लास चलता है। इंग्लिश का चलता है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार, यहीं का रहने वाले? यहीं का रहने वाले हैं। इंग्लिश में लड़का सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया? यही अभिषेक ही लाया है। अभिषेक ही लाया। कितना लाया? 75 लाया है। और कुल मिला के कितना बोले? 419 नंबर। 19 नंबर। तो इंग्लिश पर भी जोर बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वेलकम। कैसे? मेरा नाम रवि गुप्ता है सर, हम साइंस पढ़ाते हैं सर। साइंस पढ़ाते हैं जी। आपका साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया है? एक बच्चा है, वो 89 नंबर लाया है। 89 नंबर लाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ। और यही नहीं, केवल यही साल नहीं, हर साल बच्चा बहुत अच्छा। इससे पहले ही बच्चा 90 नंबर लाया था केमिस्ट्री में। हर साल यहाँ से बच्चा अच्छा ही कर रहा है। और हम लोग का यही सबसे बड़ा परिकल्पना रहता है कि बच्चा को अच्छा से अच्छा आसान भाषा में और उसको बहुत आगे ले जाएँ। हमेशा से यही रहा है हम लोग का। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? इतना अच्छा क्लास आप दे रहे हैं, यहाँ के लोकल जितने भी होंगे सब यहीं पे आके पढ़ते होंगे। जी। कितना दूर दूर से लड़की आता है? लड़का लगभग यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर के अराउंड सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आते जी। हैं। उन लोग का हम दर्द समझते हैं, इसीलिए सर उन लोग को ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उन लोग के लिए। बस यही कारण है कि वैसे देखा जाए तो 60 से लेकर 60 में 45 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न किया है, लेकिन साइंस में देखिएगा तो 32 में से 30 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न किया है। 32 में से 30 बच्चा। क्या बात है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। और सबका यही हाल है, बस यही है कुछ बच्चे थोड़ा अब्सेंट कर जाते हैं तो और वो भी हो जाते हैं, थोड़ा सा सेकंड हो जाते हैं, लेकिन हमेशा हम रेडी रहता है कि 100% बच्चा रिजल्ट दे। हमेशा हम लोग का ये होता है। और सुनते हैं कुछ लड़का लड़की को बहुत दूर दूर ले जाके तीर्थ यात्रा भी बिल्कुल बच्चा लोग को उसके हाथ से मनोरंजन उनके लिए बहुत सारा चीज़ हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ सर घुमा देते हैं ले जाके? हाँ, जो भी यहाँ पे पर्यटन स्थल है हमारे बिहार के, और थोड़ा बहुत झारखंड भी कई बार ले जाते हैं। जी जी, घुमा देते हैं बहुत दूर दूर ले जाके। जी जी, कि बच्चा मनोरंजन से एकदम अच्छा से बिना प्रेशर के किसी तरह पढ़ पाए और एकदम बढ़िया से बढ़िया मुकाम हासिल करे, इसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं सर। धन्यवाद। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार हुआ, मैं यहाँ के डायरेक्टर हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर अभी? यहाँ के कोचिंग फॉर फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले सब स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये खासा मेहनत किया है ये लोग। हाँ जी, मेहनत किए हुए हैं। और विद्यार्थी अच्छा रंग भी ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं दो राज की बात नहीं है। सर कैसे सोचे कि बस अच्छा से क्लास यहाँ पे होना चाहिए?
मैं एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया था ना, तो मैं 2018 में इसको स्टार्ट किया था। 18 में किया आप। जी, उस समय मेरे पास बच्चे थोड़ा कम थे, लेकिन सब स्टाफ ने इतना ज़बरदस्त मेहनत किया कि एक साल के दरमियान में समथिंग 300 स्टूडेंट को क्रॉस कर गए। और अभी का तो प्रेफरेंस कहा भी न जाए। हमको आगे क्या सोच है सर? मेरा सोच है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करे या जो भी जैसे भी हो, हम सोचते हैं उनको अच्छा से अच्छा खासा दे के दें, ताकि मेरे कोचिंग का नाम थोड़ा ऊंचा हो। अच्छा, कुछ गरीब लोग आते होंगे, कुछ अमीर लोग भी आते होंगे, किस तरह से डील करते हैं दोनों? तो जो सब पुअर फैमिली से आते हैं तो उन पे कोई दबाव नहीं है। अगर पेरेंट जैसा सोचते हैं कि सर हम इतने पेमेंट दे पाएंगे, तो पेमेंट का उसका कोई रेशियो ही नहीं है। उनका कम भी दे रहे हैं, हाँ, कम। अगर जो बच्चे मतलब निसहाय हैं, जैसे विकलांग हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं बच्चे को। फ्री भी करा देते हैं? फ्री में करवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा होना चाहिए। और एजुकेशन के साथ साथ हम लोग ना पर्यटक स्थल पे विशेष ध्यान देते हैं। मनोरंजन के लिए कभी क्रिकेट खिलवा देते हैं, कभी टूरिस्ट पे बच्चे को दूर दूर तक भी लेके जा सकते हैं। इस बार तारापीठ, तपोवन और ये नंदन पार्क, इस बार झारखंड में बच्चे का तीर्थ यात्रा था। इस बार बच्चे को हमने टूरिस्ट करवाया, और आगे अब अगला साल सोचते हैं कि कहाँ टूरिस्ट करवाना है, ये तो सोचने के बाद ही बता पाएंगे। बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जो है ले चलते हैं आपको इस कोचिंग का सबसे सीनियर स्टूडेंट अभिषेक के पास। आइए, वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार है। कौन सा इस कॉलेज में नाम एडमिशन करवाए थे आप? हमारा है गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल, जिसे मल्टीपर्पज़ भी बोला जाता है, जो हवेली खड़गपुर में है। हमने वहाँ से अपना 11th और 12th का क्लास पास आउट किया है। और फिर हमारे जो यहाँ से हमने कोचिंग किया था, ये हमारे कोचिंग का नाम है स्टूडेंट कैरियर क्लासेस, जो अभी परसा लौना में है। तो इस इंस्टीट्यूट की बात ही बहुत अलग है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हम क्लास 8 से इस ट्यूशन में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो क्लास 8 से देखा कि शुरू में तो होता है कि बच्चा नॉर्मल होता है, तो यहाँ के जितने भी सर सब हैं, वो सब है कि स्टूडेंट को एकदम अच्छे मुकाम तक ले जाने का कोशिश करते हैं। ऐसा किस तरह से मतलब होता है कि भाई, जैसे कि पढ़ाने का शैली थोड़ा क्या है, थोड़ा बताएंगे? मतलब कि जैसे हम अपने रवि सर के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर हैं। तो वो हमें साइंस पढ़ाते, तो मतलब कि उनका जो शैली पढ़ाने का है, वो उनका समझाने का तरीका, उनका हंसी मजाक, मतलब वो बच्चे को बोरिंग नहीं होने देते। ऐसा होता है ना बहुत सारा टीचर कि वो सिर्फ पढ़ा रहे थे हमें, तो बच्चा बोर हो जाता है। मतलब हंसा के पढ़ाते हैं, तो ऐसे में बच्चा का मन भी लगता है पढ़ने में। तो बस इसीलिए बच्चा का इंटरेस्ट भी होता है पढ़ने में कि हाँ सर अच्छे से टॉपिक समझा रहे हैं, और सर का टॉपिक भी और अच्छे से समझ में आता है। सर कोई एक आपका मार्गदर्शक है, लेकिन आपने मेहनत कैसे की है? हमारे मेहनत में सबसे बड़ा हाथ तो हमारे सर का ही है, क्योंकि वो हमारे पीछे, हमारे साल भर हमारे पीछे देते हैं, पूरा एकदम अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हमारे ऊपर भी है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सेल्फ स्टडी कितना करते हैं। सेल्फ स्टडी कितना करते थे आप? हम मिनिमम 4 से 5 घंटा घर में सेल्फ स्टडी कर लेते थे। और उसके बाद फिर हम जो कोचिंग में सर हमको कंटेंट पढ़ाते थे, उसको हम रेगुलर रिवाइज करते थे। और रिवाइज कर एक स्टूडेंट का होता है कि बहुत है कि सर पढ़ा रहे हैं, अगर स्टूडेंट रिवाइज नहीं कर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, पढ़ाने का सर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्टूडेंट का है कि वो अपना रेगुलर रिवाइज करेगा, तो उसके माइंडसेट में वो बैठा हुआ रहता है। स्कूल का सेकंड टॉपर हैं आप? हाँ, मैं स्कूल का सेकंड। कहाँ पे आप भूल किए, कहाँ पे चूक किए जो कि आप प्रथम स्थान वहाँ पे नहीं ले पाए? हमारा भूल चूक हुआ कि हमारा थोड़ा सा इंग्लिश हल्का सा वीक था, क्योंकि इंग्लिश होता है कि मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आता। लेकिन हमारा जो सर है पूरा वो कोशिश करते थे, साल भर मेहनत किए कि हमको इंग्लिश समझ में आए। हमको सर से बहुत, हम थे मतलब 0 लेवल से हमको ऊपर ले जाने में सर का इंग्लिश में बहुत बड़ा ही योगदान है। विषय आपका कमजोरी रह गया जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया? एक जो नॉर्मली सब स्टूडेंट का होता है इंग्लिश, तो हमारा भी थोड़ा सा इंग्लिश कमज़ोर था, लेकिन सर ने प्रयास किया तो हमारा इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन हुआ। पहले से हम अपने में प्रूफ देखे हैं कि इंग्लिश में हम बहुत पहले से ज़्यादा प्रूफ किए। सोच होगा ना कि भाई जैसे ऑडियंस आपका देख रहा है, आप सीनियर कॉलेज का सेकंड टॉपर हैं, ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे जो आपको देख के कुछ सीखने चाह रहे हैं कि भाई कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम भी टॉपर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी भी जूनियर या अपने भाई बहनों से यही बात कहना चाहूँगा कि पहले बात तो अपने खुद पे विश्वास रखें, क्योंकि जब तक अगर खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक वो किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता है। और खुद पे विश्वास रखेगा, उसके बाद जो हमारे पीछे हमारे जो सर मेहनत करें उन पर विश्वास रखें। एक बहुत होता है कि वो भड़क जाते हैं इधर उधर, तो उन पर सर पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत स्टूडेंट होता है कि लास्ट टाइम में साल भर पढ़े, उसके बाद फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, एग्जाम में ये आएगा वो आएगा, तो इधर उधर भटक जाते हैं। तो उनको भटकना नहीं चाहिए कि हमारे सर हिम्मत रख के वो अपना एकदम जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए।
कहीं चोरी करके तो पास नहीं किया? नहीं नहीं वही तो बताना चाह रहे हैं, कहीं ऑडियंस को लग रहा होगा भाई मेरा इतना लाया, लेकिन कैसे लाए थोड़ा ये बता देंगे थोड़ा सा? मैं आप सभी को यही बात बताना चाहूँगा कि चोरी करके कोई भी ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता है। मेहनत जितना अच्छा चोरी भी वही करेगा जो पढ़ा लिखा इंसान है। पढ़ा लिखा है। चोरी भी जिसको करना होता है तो उसके लिए भी आदमी को पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े लिखे चोरी भी नहीं कर सकता। हाँ, तो जैसे कि मैं अपना पढ़ाई का बताता हूँ, तो मैं रेगुलरली क्लास अटेंड करता था, मैं कभी भी क्लास को मिस नहीं करता था। उसके बाद फिर मैं घर में भी सेल्फ स्टडी करता था, रेगुलर मन से पढ़ाई करता था। उसके बाद जो कंटेंट होता था उसको रिवाइज करता था, तो उसके बाद जो नोट्स होता था अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करता था, उसके बाद उसको पढ़ता था। मतलब एक मान लें कि लगभग कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से अपने सर का कंटेंट याद करे, खुद से अगल बगल से कहीं से कंटेंट बस वो पढ़े। एक होता है कि सर पढ़ा रहे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें होता है कि वो इधर उधर भटक जाता है, तो इसी में रिजल्ट थोड़ा सा खराब होता है। श्रेय किसको दिया जाता है? मैं इसका श्रेय तो ज़्यादातर सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझको पढ़ाने के इतना काबिल हैं कि वो मुझको यहाँ पे पढ़ा पाए। बहुत होता है कि बहुत से नहीं पढ़ा पाते, जिसके कारण बढ़िया स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता है। तो उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा श्रेय अपने टीचर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर साल भर मेहनत किया और मुझको अपना एक होता है, एक मान सकते हैं ना कि वो अपना वो लक्ष्य माने कि हाँ हमारा बच्चा इस तरह करेगा, हम अपना जी जान लगा के साल भर उसको पढ़ाएं। भाई का सोच क्या है, कहाँ तक जाना है, क्या करना है अब यहाँ से? हमारा सोर्स है कि हमारा साइंस फैकल्टी में एग्रीकल्चर है, तो हमारा सोर्स है कि हम अपना बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके आगे का कोई बढ़िया से एक जॉब करें। तो बस इसलिए अभी हम उसका प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। 12th के बाद हम बीच में गैप नहीं लिए हैं। हाँ, स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो अपना बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब ना करें, वो रेगुलर अपना सीरीज़ बनाए रखें, क्योंकि वो जो बीच में रिदम टूट जाता है ना तो उसमें दिक्कत हो जाता है। एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, किसान का परम मित्र किसे कहा जाता है? एकदम किसान का परम मित्र केचुआ को कहा जाता है। आपका क्या नाम है? मीठी कुमारी। आपका कितना नंबर लाया है? 449 10th में। 449 10th में, और अभी इसमें दिए हैं, एग्जाम दिए हैं? नहीं, 12th का नहीं दिए। क्या सोच है आगे? आगे मेरा यही सोच है कि हम 12th करेंगे, फिर उसके बाद बीएससी मेडिकल लाइन से करेंगे। मेडिकल लाइन से? हाँ, मेडिकल लाइन से। अच्छा, एग्जाम दे दिए? हाँ, 10th के एग्ज़ाम दे दिए हैं। कैसा माहौल, कैसा है उसका? माहौल तो बहुत अच्छा था, और यहाँ के टीचर्स रिजल्ट नहीं ना आया अभी 10th का? नहीं, वो मतलब पहले का बार? पहले का दिए थे। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी अब 12th कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ। एग्जाम नहीं दिए ना? नहीं देंगे? हाँ, देंगे। तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के टीचर्स हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें घर में भी उतनी मेहनत नहीं कर पड़ रही है। हम क्लास में इतना समझ जाते हैं कि सर कहते हैं कि आप यहाँ पे समझिए, घर में उतना टेंशन मत लीजिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़े। बोल रहे हैं लड़कियाँ लोग को अभी देखा जाए तो 22 में से मिनिमम 20-22 लड़कियां जो अभी टॉप किए हैं। हाँ, लड़का से ज़्यादा लड़कियां क्यों टॉपर कर रही है, थोड़ा सा बताएंगे? वो तो पता नहीं। अगर लड़के होते हैं कि खेलने में ध्यान दे देते, लड़कियां होती है क्या वो पढ़ने में ध्यान दे देती हैं, खेलती नहीं है कि हमको हाँ, वो पढ़ना होता है ना। घर में रह के वो उसको ये सोचना है कि भाई हमको पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। हाँ, यही टारगेट रहता है लोगों का। इसलिए लड़कियां सब आगे बढ़ हाँ, रही वो हैं। ज़्यादा चली जाती हैं, मतलब वो खेलने में ध्यान नहीं देती। लड़के घूमने भी चले जाते हैं, लड़कियां घर में रहती हो तो पढ़ ही लेती हैं। कितना पढ़ते हैं, कितना घूमते हैं आप? मतलब हम तो कम ही घूमते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा घूमते हैं, या फिर कभी कभी वो लोग बोलते हैं तो चले जाते हैं, और ज़्यादातर पढ़ाई दे देते टाइम। सर बहुत दूर दूर ले जाते हैं घुमाने के लिए, कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सर बोर हम नहीं लोग होते हैं? नहीं, बोर नहीं होते, हम लोग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो पढ़ते हैं ना, हम लोग भी तो बोर हो जाते हैं, इसलिए सर हम लोग को माइंड फ्रेश करने के लिए घुमा देते हैं। सर सोच क्या है आगे? आगे तो वही बीएससी करके फिर हम मेडिकल में चले जाएंगे। मेडिकल में जाएंगे आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कहेंगे कि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि यही जो हम पढ़ेंगे वही हमारे फ्यूचर में काम आएगा।